दोस्तों ऐसा स्कूटर दिखाता हूं जिसको लॉन्च से पहले ही 50,000 बुकिंग मिल गई। इंडिया का पहला स्कूटर जो कि एडास फीचर के साथ आता है और इसमें एक नहीं दो कैमरा दिए गए हैं, दो रडार दिए गए हैं। यह है अल्ट्रा वॉयलेट का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है टेसरैक्ट। यार क्या बॉडी है भाई, अच्छी है, जबरदस्त, प्यारी लग रही है, जबरदस्त लग रही है। अगर आप इसका टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो टॉप एंड मॉडल में यहाँ पे ये रडार सिस्टम मिलता है। ये जो रडार सिस्टम है, हम देखते हैं कि 180 डिग्री रडार सेंस होती है जो एडास लेवल 2 या एडास लेवल 1 की कार होती है। उसमें एक कैमरा सेंसर भी होता है। वो कैमरा सेंसर ये नहीं है, ये है डीवीआर सेंसर। बेसिकली मान सकते हो उसको जैसे कि डैश कैम हो गया। अगर देखा जाए तो भाई इन बाइक्स के आने से इंडियन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। यार कंपटीशन तो होगा, लेकिन तुम ये देखो ऑप्शंस कितने होंगे। कुछ टाइम बाद लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं ले रहे छपरी है। ऐसा नहीं है। डिजाइन जो है वो 2030 तक ये बोरिंग नहीं होगा, इतना ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन है। क्या प्राइस होगी? कोई 30-40 लाख होगी। 30-40 लाख होगी जी। इस तरफ भी देखोगे तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा टैटू टाइप एक छोटा सा प्रिंट लगा रखा है। वो क्यों भाई? इंस्पायर्ड बाय अपाची है ना। हम यहाँ पर जब देखते हैं तो आउटडेटेड बाइक्स आपको देखने को मिलती हैं। और इस तरह की अगर यहाँ पे बाइक्स की बात की जाए ना तो मैंने वैसे नहीं देखी। इसमें क्या है कि अगर आपको इसको भगाना है तो ये अपने टॉप मोड पे 125 kmph की टॉप स्पीड पे चल सकता है। इसकी जो कंपनी आईडीसी क्लेम कर रही है वो कर रही है भैया 260 के आसपास, 260 से प्लस, 261, 262। यार बड़ी मज़े की बाइक है। वैसे मेरा भांजा है वो चाइना में होता है, तो उसके पास सेम टू सेम यही बाइक है लेकिन ग्रे कलर में। ग्रे कलर में yes. कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। एक दफा चार्ज करने पर आप 200 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और 3 साल की वारंटी दी जा रही है। दोस्तों ऐसा स्कूटर दिखाता हूं जिसको लॉन्च से पहले ही 50,000 बुकिंग मिल गई। इंडिया का पहला स्कूटर जो कि एडास फीचर के साथ आता है और इसमें एक नहीं दो कैमरा दिए गए हैं, दो रडार दिए गए हैं। यह है अल्ट्रा वॉयलेट का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है टेसरैक्ट। अब जितना मुश्किल हो रहा है इस नाम को बोलने में, उतना ही शानदार इसका डिज़ाइन है, उतने ही शानदार इसके फीचर हैं। आइए आपको शुरू से आखिर तक सब कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखो भाई, शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन आप देख रहे होंगे काफ़ी डिफरेंट सा डिज़ाइन है। आपने कई मैक्सी जो स्कूटर आते हैं ना उसमें ये डिज़ाइन देखा होगा। तो कैसा है डिज़ाइन? देखिए अल्ट्रा वॉयलेट के मोस्टली जो डिज़ाइन होते हैं ना वो एयरक्राफ्ट वगैरह से इंस्पायर्ड होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। आप यहाँ देख रहे होंगे एक हेलीकॉप्टर बना है जिसको चॉपर भी बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बैट चॉपर होते हैं उसी से इंस्पायर्ड इन्होंने डिज़ाइन रखा है, जो कि अक्सर अल्ट्रा वॉयलेट करती रहती है। फ्रंट में आप देखेंगे डुअल एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना ये फ्लोटिंग स्टाइल वाले इसके डीआरएल हैं। ठीक है, डीआरएल की बात हो गई। यहीं पर ठीक इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये है इसका फ्रंट में दिया गया रडार। अब फ्रंट में भी एक रडार है और एक पीछे भी रडार है जो कि पीछे जाके दिखा दूंगा। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये सड़क पर चलने वाले बाकी जो व्हीकल्स हैं उनको लगातार ट्रैक करते रहते हैं और आपको उसकी इंफॉर्मेशन देखते रहेंगे। जिसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपको कॉलिजन की वार्निंग देंगे, आपको ओवरटेकिंग में सपोर्ट करेंगे और पीछे से कोई अप्रोचिंग व्हीकल है उसकी डिटेल भी देंगे। लेकिन देंगे कहाँ पे भाई? ये जो इसके मिरर हैं ये भी कोई आम मिरर नहीं है, ओमनी सेंसर मिरर इन्होंने इसको कहा है। और यहीं पर इसकी ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड मॉनिटरिंग की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखती रहेंगी। इसके अलावा यहाँ दिया गया है कैमरा, ये आप देख रहे होंगे ये कैमरा है और ठीक इसी तरह का एक कैमरा पीछे भी दिया गया है। अब ये कैमरा डैश कैम तो है ही, यानी लगातार रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे और साथ ही ये वेदर को भी डिटेक्ट करेंगे, रोड की कंडीशन को डिटेक्ट करेंगे और उस हिसाब से इसकी राइड को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। यानी हर एक तरह से आपको सेफ्टी देने की कोशिश की है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा डिज़ाइन हो गया। 14 इंच के आपको व्हील मिल जाएंगे आगे और पीछे आ ही गया हूँ तो आपको कैमरा और रडार भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रडार है, ये एक कैमरा है जो कि आमतौर पे आपने स्कूटर में नहीं देखा होगा। देखा भी है तो आपने कॉन्सेप्ट स्कूटर में देखा होगा, लेकिन ये जो फिलहाल स्कूटर खड़ा हुआ है ये प्रोडक्शन मॉडल के ऑलमोस्ट करीब है। यानी जो प्रोडक्शन वर्जन आने वाला है वो लगभग 90% मान लो ऐसा ही रहने वाला है। स्क्रीन आप देखेंगे इस 7 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है जो कि आपको नेविगेशन का सपोर्ट देगी। साथ ही मोबाइल ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको बाकी जो अलर्ट है जैसे टो अलर्ट हो गया या थेफ्ट अलर्ट हो गया वो सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। स्कूटर की बात आई है तो स्कूटर हर कोई खरीदता है इसकी स्टोरेज के लिए। स्टोरेज का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आपको हेलमेट रखने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें 34 लीटर की स्टोरेज मिलेगी जिसमें आप फुल फेस वाला हेलमेट रख सकते हैं। उसके अलावा भी जो आपका छोटा मोटा सामान है वो आप इसी में डाल देंगे। और खोलने के लिए यहाँ पर एक ये जो लीवर दिया गया है, फिलहाल खोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन इस लीवर से आप इसकी स्टोरेज को खोलेंगे और अपना सामान आराम से रख सकते हैं।
अब कुछ सामान बच भी गया है तो वो भी लटकाने का पूरा प्रोविजन है। यहाँ पर एक हुक दिया गया है। अब हुक की साइड आए हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक बटन, और यही वो बटन है जिससे आप इस स्कूटर को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी जिस तरह गाड़ियों में होता है ना पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, वही सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इस तरह का हैंडल बार मिलेगा जहाँ पर आपको ये किल स्विच दिया गया है, ये इसका सेल्फ का दिया गया है, और इधर बाकी स्विच दिए गए हैं आपकी हेडलाइट और डिस्प्ले कंट्रोल करने के, और साथ ही हैजार्ड लैम्प का भी यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह का दे दिया है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है ये स्कूटर। 3 वर्जन में आएगा, मैं आपको बता दूं। इसमें 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, फिर 5 किलोवाट का है, फिर 6 किलोवाट का है। अब बैटरी पैक के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आ जाएगा और साथ ही रेंज में भी आ जाएगा। जो सबसे छोटा बैटरी पैक है वो आपको 162 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। जो मीडियम वाला है यानी 5 किलोवाट का, वो आपको 220 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर करेगा, और जो टॉप मॉडल है वो देगा 261 किलोमीटर की क्लेम रेंज। रियल वर्ल्ड रेंज क्या होगी वो तो भाई चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि 190-200 तक तो जो टॉप मॉडल है वो चल ही जाना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, डिज़ाइन मैंने दिखा दिया। फ्लोर बोर्ड एरिया देख लीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल कोई सिलेंडर रखने के लिए करेगा, लेकिन कर भी सकते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें सिलेंडर आ पाएगा। लेकिन ज़रूरत के जो सामान है वो ईजिली आ जाएंगे। और फुटबोर्ड जो एरिया है ना वो कितना रिलैक्सिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आराम से पाँव रखने के लिए यहाँ पर प्लेस दिया गया है। और ये जो एरिया है ये इसके एयर इनटेक हैं जो कि हवा को चीरते हुए निकल जाएंगे। अब एक और फीचर है जो कि आमतौर पे आपने गाड़ियों में देखा लेकिन कभी स्कूटर में शायद ना देखा हो। वो क्या है? वो है वायरलेस चार्जिंग। हाँ भाई, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी दे दी है। इधर वाला जो एरिया है ना उसमें आप अपना फ़ोन रख के वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, और अगर स्कूटर को चार्ज करना है तो वो एरिया यहाँ पर दिया गया है। अब क्योंकि ये मेड इन इंडिया स्कूटर है तो उसकी पहचान कई जगहों पर दी गई है। सबसे पहले कहाँ पर दी गई है? देखो भाई, यहाँ पर एक तो बता दूं बेल्ट ड्रिवन ये सिस्टम रहने वाला है, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। और जो मेड इन इंडिया वाली मैं बात कर रहा था वो देखो यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया अल्ट्रा वायलेट ऑटोमेटिव। इसके अलावा एक जगह पर और आपको इंडिकेशन मिलेगा, वो है ये यहाँ देखो अपना तिरंगा बना दिया है, जिसकी वजह से साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई ये इंडिया का प्रोडक्ट है। कैसा लग रहा है स्कूटर एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर कोई सवाल है स्कूटर के बारे में तो वो भी हमसे पूछ लेना। अब एक आखिरी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है कि स्कूटर सड़कों पे कब आएगा, मिलेगा कब से? तो भाई 2026 की पहली क्वार्टर से ये मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल कंपनी ने ऑफर रखा था कि 10,000 डिलीवरी तक जो इसको 10,000 बुकिंग तक जो भी इसको बुक करेंगे उनको 1,20,000 रुपये में स्कूटर मिल जाने वाला है। लेकिन ऑलरेडी 50,000 बुकिंग पूरी हो चुकी है, यानी वो जो डिस्काउंट वाला मामला था वो अब हो चुका है खत्म। फिर भी अगर आप चाहें तो 999 रुपये में इस स्कूटर को अभी भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अब जो प्राइस है वो 1,20,000 से बढ़कर हो गया है 1,45,000 रुपये। तो ये थी सारी डिटेल इस अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट के बारे में। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मॉडर्न बाइक्स जो हैं हम लोगों को देखने को मिली हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बीच में एक बाइक थी अप्रेलिया, उसका जब ऐड आया ना तो वो तो बहुत ही प्रीमियम लुक आपको देखी, यानी कि जो उसका कलर और जो हेडलाइट्स सब बहुत ही प्रीमियम लगी थी। मुझे तो सारी बाइक्स जो है वो बहुत अच्छी लगी थी। 401 भी थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल मैं वो भी मुझे अच्छी लगी है। एक बाइक की तारीफ जो है वो नहीं कर सकता। मुझे सारी बाइक्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी जो है वो लगी हैं। मुझे भी सब बहुत अच्छी लगी है। कोई एक भी मिल गई ना मेरी तो मुझे है। भाई तुम्हें मिले, तुम इतनी मेहनत करो और तुम्हें मिले, दुआ हम यही करते हैं। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी बाइक चूज करना चाहोगे पर्सनल यूज के लिए, और इसी के साथ हमें गुड बाय। दोस्तों, भारतीय कंपनी अल्ट्रा वायलेट ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर भारत के अंदर तहलका मचा दिया है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट ने टेसरेक्ट नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च जैसे ही किया कि 2 सप्ताह के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा की प्री बुकिंग हो गई है। क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय मार्केट में जो पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर है उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दोस्तों इस स्कूटर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जैसे फीचर्स 50 लाख से भी ज़्यादा महंगी कारों के अंदर भी नहीं मिलते हैं। दरअसल दोस्तों इस स्कूटर में आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरा और रडार सिस्टम दिया गया है, और इस रडार और कैमरे की मदद से ये पूरी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, जिससे कि बाइक चालक को पीछे से, साइड में और आगे चल रहे वाहनों की गति और उनसे दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। साथ में ये रास्ते में आने वाले खड्डे को भी मैप करके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा।
दोस्तों इस बाइक में 6 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है, जिससे यह बाइक सिंगल चार्ज में 260 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और इस बाइक की शुरुआती कीमत के बारे में बात करें तो यह बाइक 1,20,000 रुपये से ही स्टार्ट हो जाती है। वहीं इसमें अलग अलग प्रकार के 3 कलर वेरिएंट भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट बाइक कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।